सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। फौरन से पेशतर एक टेलीग्राम लंदन रवाना करो। अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के दौरे पर रवाना हो रहा है। मेरे सुल्तान, अंग्रेज शहंशाह ने रिवाल का दौरा मंसूख कर दिया है। वो जहाज में सवार है, लेकिन उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। जर्मन सफीर पेशकश करना चाहते हैं। क्या बात है, कहिए सफीर साहब। जनाब, हम इस काम को इसकी असल कीमत से 6 करोड़ कम में कर देंगे। हम भी शराकतदार बनना चाहते हैं। फुप्पी जान, आपने ठीक सुना नाइमे, हम भी शराकतदार बनना चाहते हैं। हमारी बोली का इख्तिताम हुआ और सबसे कम कीमत की पेशकश करने की वजह से रेलवे लाइन की पटरियों की तामीर का काम जर्मनी को दिया जाता है। आपको ये काम असल कीमत पर ही करने की पेशकश करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। आप जब चाहे मैं दस्तखत के लिए तैयार हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। मजदूर बगावत के लिए तैयार है, मगर उसके लिए कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो उन्हें मुश्तइल कर दे। सुल्तान मुअज़्ज़म, रूसी सफीर ने रेल का काम मिलने पर आपका शुक्रिया अदा किया है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके मुताबिक पॉलीतोफ कारखाने में बगावत हुई तो रिवाल में होने वाला मुआहदा टूट जाएगा, लेकिन अगर बगावत ना हुई तो? सुल्तान मुअज़्ज़म ने यकीनन इसका कोई बंदोबस्त किया होगा। फुआद अफंदी दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे जासूस रूस में मौजूद हैं और हम पूरा एतमाद करते हैं उन पर। हम यहाँ इक़दामात करेंगे और हमारे जासूस वहाँ जिम्मेदारी निभाएंगे। तहसीन पाशा, बरतानवी सफीर को बुलवाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। भागो ततार। ततार, मैं फंस चुका हूँ जनाब। ततार, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम मेरी तरफ आ जाना। ठीक है जनाब। आ जाओ। झुक जाओ। हम यहाँ आके फंस चुके हैं, अब हम कैसे निकलेंगे? फर्ज करो हम शिकार पर आए हैं तातार। फिलहाल उनका शिकार हम हैं, लेकिन शिकार के दौरान शिकार और शिकारी जगह बदलते रहते हैं।
सुल्ताना, क्या इस काम में वक्त लगेगा? अगर आप चाहें तो हम इदारे से वापसी भी यहाँ आ सकते हैं। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें बस हाहम साहब से एक सवाल पूछना है ज़ैनब। ज़ैनब, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आइए आइए, आप यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? अचानक पाँव में मोच आ गई मेरे। ठीक है, आप आराम करें, पाँव पे जोर मत डालिए। मैं माजरत चाहती हूँ सुल्ताना। इसमें माजरत की क्या बात है? ये तो बस अचानक हो गया। आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? या अल्लाह, आप आराम से बैठिए, हम अंदर से होकर आते हैं। ये खुशबू तो शहनाज खातून की है। हो सकता है ये खुशबू यहाँ लगी फूलों से आ रही हो। मैं अब ठीक हूँ। अगर आप चाहें तो हम अंदर चल सकते हैं। चलिए। ये माहिर निशानाबाज है, हर चीज का निशाना ले रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये बगैर सोचे समझे हर हरकत करने वाली चीज का फौरन निशाना लेता है। इसका मतलब है कि ये हदफ का तयन किए बगैर बस गोली चला देता है तातार। मेरी बात सुनो तातार, मैंने हिसाब लगाया है कि एक गोली चलाने के बाद उसे 4 से 5 सेकंड लगते हैं। तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं इतनी देर में अपनी जगह बदलूंगा। अभी तातार। हाहम साहब, क्या आपने कभी ये अल्फाज सुने हैं? क्या इब्रानी जुबान में ये दुआ या कलमात हैं? आपने ठीक कहा सुल्ताना, ये इब्रानी जबान है, लेकिन इनका कोई खास मतलब नहीं बन रहा। ताहम अगर मैं पूरा जुमला सुन लूं तो शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं सुल्ताना। बदकिस्मती से हमारे जहन में बस यही अल्फाज है, हमें पूरा जुमला याद नहीं है। वैसे आपने ये अल्फाज कहां से सुने सुल्ताना? सुल्ताना, पहले ही काफी देर हो चुकी है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें वक्त देने का शुक्रिया।
हम वापस महल जाएंगे। तुम शिकारी हो तो मैं भी शिकारी हूं, आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। शिकारी अनाड़ी हो तो खुद ही शिकार हो जाता है। खुशामदीद सफीर साहब। शुक्रिया सुल्तान मौसम। बोली जीत नहीं पाए तुम। हमारे कारखानों के पास पहले ही बहुत सारे काम हैं, मजीद काम का बोझ नहीं ले सकते। बरतानवी और रूसी नुमाइंदों ने रिवाल मुज़ाकरात के जरिए उस्मानी रियासत को तकसीम करने की कोशिश की और यह फैसला किया गया कि रियासत का कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा, और ये पाया तख्त यूनान के हिस्से में आया। यकीनन हैरानी हुई होगी तुम्हें कि मुज़ाकरात में होने वाली बातें हमें कैसे मालूम हुई। हो सकता है तुम्हारा नया नायब विंस्टन चर्चिल हमारे लिए काम करता हो सकता है उसी ने हमें यह बताया हो कि दोनों सरबराहान इन फैसलों पर दस्तखत करने वाले हैं। हमारे शहंशाह हिंदुस्तान रवाना हो गए हैं क्योंकि वो हमसे खौफजदा थे। अंदर आ जाएं तहसीन पाशा। मैं हाजिर हूं सुल्तान मुअज्जम। बरतानवी सफीर को आपने बताया कि हम हिंदुस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बताया, लेकिन इन्हें एक बात मैं बताना भूल गया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। यानी शहंशाह का हिंदुस्तान जाना बेकार हुआ? वो समंदर की सैर से महजूज हो रहे होंगे। क्या तहसीन पाशा को आपने लंदन में सियासत पढ़ाने की पेशकश की थी? शुक्रिया आपका कि आपने मेरी कदर की, लेकिन सुल्तान मुअज्जम जो कदर करते हैं वो तमाम कदरदानों से अजीम तर है। सुनो सफीर, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने पास खतो किताबत करने का काम दे सकते हैं।
क्योंकि इस काम के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारी मालूमात में इजाफा कर दें। जर्मनों ने बोली जीतकर काम रूस के हवाले कर दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारी ख्वाहिश थी। जल्द ही पोलितोफ कारखाने में बगावत शुरू हो जाएगी और उसके बाद तुम रूसियों को बगावत शुरू करने की धमकी नहीं दे पाओगे। रूसी यही समझेंगे कि बर्तानिया ने बगावत शुरू करवाई है। इस तरह तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। क्या रिवाल की मेज को हमने तबाह किया? बिल्कुल किया। क्या तुम्हारे बिछाए गए जालों के खिलाफ हमने इक़दामात किए और जीत गए? यकीनन जीत गए। और तुम कुछ नहीं कर सके। शिकस्त हो गई तुम्हें। अब्दुल हमीद ने हमें शिकस्त दे दी। तो क्या तुम हार मान लोगे? हथियार डाल दोगे? बुज़दिल मत बनो फौत। तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहूं तुम्हें बस वही करना है। बहुत हो गया। आज के बाद तुम मुझ पर हुक्म नहीं चलाओगी। अब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा और तुम उस पे अमल करोगी। छोड़ दो इन्हें। छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो इन्हें। छोड़ो मुझे। मार दो इसे। जनाब, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मैं उस निशानेबाज को बताऊं कि वो भी निशाने पर था तो यकीन नहीं करेगा। अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगी। मैंने एक खत में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो खत अब्दुल हमीद तक पहुंच जाएगा। गोली चलाओ उराबी।
एक हो गई। अब 2 गोलियां हो गई। ये नहीं पता कि बंदूक 5 गोलियों वाली है या 6 वाली। मेरी भी 2 हो गई। अब या उसके पास 2 गोलियां बची हैं या 1। मेरे पास 2 बची हैं। मैंने आज तक ऐसा मौत का खेल नहीं खेला। मेरे पास 1 बची है। अब या तो उसके पास 1 गोली बची है या 1 भी नहीं। मैं जानती थी ये दिन आएगा, इसीलिए मैंने तदबीर कर रखी थी। यानी तुमने अपनी जान की अमान के लिए एक खत लिख रखा है, ऐसा खत जो हमारा राज फाश कर देगा। पिस्तौल खाली थी और आबिद तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मगर हमें भी एक दूसरे पर भरोसा करना है, साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती कभी। सही वक्त पर निशाना लिया। जनाब, अब हम क्या करेंगे? गपोन ने जिन 2 आदमियों का बताया था उन्हें तो इसने मार दिया है। हम दोबारा गपोन से मिलने जाएंगे, वही हमें कोई दूसरा रास्ता बताएगा। अगर हम बगावत शुरू नहीं करवा पाए तो सुल्तान का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। बगावत शुरू करवानी होगी हमें। उन्होंने इस कातिल को भी मारने का बंदोबस्त कर रखा था। इसकी बंदूक और बाकी सामान उसी जगह रख के हम इसे नीचे फेंक देंगे और इसके मालिक को लगेगा कि इसने काम पूरा कर दिया। इस तरह हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। चलो अब इसे उठाओ। वालिदा, आप आ गई? आपका हार टूट गया। ये हमारा नहीं है नाइमे। दिखने में कीमती लग रहा है। किसका है? ये शिवनाज खातून का नहीं है क्या? हमने तो उन्हीं के पास देखा था। बिल्कुल।
ये शिवनास का ही है। क्या हुआ? मेरे हार का नगीना गिर गया। ये ख़वातीन कभी नहीं बदल सकते। कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, बस दिखावे के बारे में सोचती है। मैं नहीं सोचती। अब्दुल हमीद क्या सोच रहा है इस वक्त, ये सोच रही हूं मैं। अब हम एक नया कदम उठाएंगे और ये कदम बल्कान की जानिब होगा, जहां दुश्मन काफी अरसे से शरंगेजी फैला रहा है। और बल्कान के वो इलाके जिन पर हमारी गिरफ्त कमजोर है, दुश्मन उन्हें हमसे छीनना चाहता है। आपने बल्कान की सियासत का मुताला किया है वेम्बरी साहब। बरतानवी शहनशाह, ऑस्ट्रिया और हंगरी के शहनशाह और रूस का सरबराह बल्कान को हमसे अलग करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? बरतानवी यूनानियों और रोमानिया के साथ हैं और रूसी बल्गारियों की हिमायत में है और ऑस्ट्रिया क्रोएशिया और सर्बिया की तरफ है। यानी हर एक का अपना मंसूबा है। तो फिर हमारे मंसूबे का क्या होगा? सुल्तान मुअज्जम बल्कान की सबसे ताकतवर रियासत उस्मानिया है, लेकिन तब जब वो मुत्तहिद हो जाए। तो हमें एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा बादशाह। हमारी रियासत बल्कान की सबसे ताकतवर रियासत है। इसके बाद बल्गारिया की रियासत है जो हमारे मातहत है। फिर यूनान, सर्बिया और रोमानिया की रियासतें हैं। हमारी हिकमत अमली क्या होगी? हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर ये चारों रियासतें मुत्तहिद होकर हमारे खिलाफ जंग लड़ें तो हमें मुश्किल होगी। पहले हम दीगर 3 रियासतों के खिलाफ बल्गारिया के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो फिर दीगर रियासतों के साथ इत्तेहाद करेंगे। बेहतरीन सियासत। तहसीन पाशा बल्गारिया के वजीर खारिजा पैदकोफ साहब को महल में मदऊ करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। वो मेरा अच्छा दोस्त है। हम ये जानते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है वेम्बरी साहब। आप तौफीक पाशा के साथ मिलकर उनसे मामलात तय करेंगे। अगर ये इत्तेहाद कायम हो गया तो ना तो बरतानिया और ना रूस, ना ही ऑस्ट्रिया बल्कान में अपने मकासद हासिल कर पाएंगे। हमें उसका खेल उसी की तरह खेलना होगा जैसे अब्दुल हमीद अपने लिए पाशा हजरात मुंतखब करता है, उसी तरह मुझे भी मुंतखब करने होंगे। और फिर तुम अपनी हुकूमत कायम करोगे? बिल्कुल ऐसा ही करूंगा मैं। उसके वफादार पाशा हजरात को छीनकर अब्दुल हमीद को हमें तन्हा करना होगा। आपने बताया था कि कुछ पाशा हजरात आपके हाथ में हैं और अब उन्हें इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। बताइए कौन है वो पाशा जिससे हम आगाज कर सकते हैं? जलालुद्दीन। क्या वो अब्दुल हमीद का वफादार नहीं है? बिल्कुल है, मगर हर शख्स की एक कमजोरी जरूर होती है और उसके माजी के भी कुछ तारीख पहलू हैं। अगर वो चाहता है कि उसके माजी के तारीख पहलुओं को आश्कार न किया जाए तो उसे हमारा साथ देना होगा। और क्या है वो? यूनानी जंग में उस्मानी हथियार चोरी हो गए थे फुआद, और उस वक्त वो हथियार खलील खालिद के जिम्मे थे। अचानक हथियारों के गोदाम में आग लग गई और हथियार उससे पहले किसी तरह जलालुद्दीन के हाथ लग गए और वो उन्हें बेचना चाहता था। इसी वजह से रोथस्चाइल्ड को उसने खतूत लिखे थे वो हथियार फरोख्त करने के लिए। और वो खतूत आपके पास है? बिल्कुल, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उसी से आगाज करना होगा तुम्हें।
कहाँ है पादरी कपून? चले गए। हमने मजीद उन्हें यहाँ रुकने का कहा था मगर वो नहीं माने। खुशामदीद राहिब कपून, अब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं जनाब। क्या जिस दोस्त को मैंने भेजा था उसने आपकी हालत की? क्या आपने उसे भेजा था? हाँ, लगता है मैंने गलती की। परेशान मत हो, मेरी ये हालत उसने नहीं की। ये जानकर काफी अच्छा लगा। तो क्या बगावत शुरू हुई? नहीं, मैंने उसे असल मजदूरों के नाम नहीं बताए जो बगावत शुरू करवा सके। वो क्यों? भरोसा नहीं था। मैं यहां क्यों हूं कपून? क्यों मैं इस्तेहसाल और नाइंसाफी की मुखालिफत करता हूं? अब दो जालिम रियासतें मुत्तहिद हो रही हैं, बरतानिया और रूस, मजीद इस्तेहसाल करने के लिए, मासूमों पर और जुल्म करने के लिए। क्या यह सही वक्त नहीं है कि हम अपने कारकुनों की ताकत को मजदूरों के हक के लिए इस्तेमाल करें? फैसला आपका है। मुझे खलील खालिद पर यकीन है क्योंकि वो एक आदिल हुक्मरान का सिपाही है। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, खलील खालिद की तरफ से कोई पैगाम आया? अभी तक नहीं आया। रूसियों को रेल का काम मिल गया है। जब रूसी कारखानों में रेल की पटरियों का काम शुरू होगा तो उनका काम भी आसान हो जाएगा। क्या हमें खलील खालिद की मदद के लिए रूस में किसी को भेजना चाहिए? खलील खालिद के लिए आप परेशान ना हो, वो अकेले ही एक फौज के बराबर हैं। रिवाल मुज़ाकरात बर्बाद करने के बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। अब हमला करने की बारी हमारी है पाशा। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम। शिवनाज खातून, तुम जाओ। हमारी इबादतगाह में मलिका के साथ क्या कर रही थी? बीदार सुल्तान हाहम साहब से इब्रानी अल्फाज के मायने पूछने गई थी जो उन्हें ख्वाब में सुनाई देते हैं। हाँ, हमने क्या कहा? उन्होंने कहा पूरा जुमला सुने बगैर मायने बताना नामुमकिन है, और बीदार सुल्तान को पूरा जुमला याद नहीं था। आखिर हार क्यों नहीं मान लेती वो क्यों अपने ख्वाबों का ताक़ुब कर रही है? शहनाज खातून, बीदार सुल्तान हरम में आपकी मुंतज़िर है। आ जाएं। पाशा, बैठिए। मैं आपको कुछ खतूत पढ़ के सुनाना चाहता हूं। क्या ये मेरे लिए है? असल में ये आपने ही लिखे हैं। पढ़िए, मैं सुनना चाहता हूं। काबिल एहतराम रोथस्चाइल्ड खानदान के सरबराहान, मैं जानता हूं कि आप हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही मुनाफा बख्श मुआहिदे की पेशकश करता हूं। मेरे पास बड़ी तादाद में हथियार मुझे दीजिए। इसकी जरूरत नहीं थी। इस तरह के खतूत मेरे पास और भी है पाशा, जो आप ही के लिखे हुए हैं। फिक्र मत करें आप, मैं तो बस यहां आपको यह बताने आया हूं कि हम हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, मगर उसके बदले तुम्हें अब्दुल हमीद के बजाय हमारा साथ देना होगा। मतलब मेरी इताअत करोगे, मेरे पाशा बनोगे तुम। अगर तुम ये कबूल नहीं करते तो अब्दुल हमीद को यह पता चल जाएगा कि यूनान की जंग के दौरान गायब होने वाले हथियार तुम बेचना चाहते थे, वो भी रोथस्चाइल्ड को। जहां मैं बुलाऊं वहां आ जाना। अब तुम मेरी इताअत करोगे।
यहाँ लड़कियों की तालीम कब से शुरू होगी? इमारत तामीर हो चुकी है नाय में, और अब तालिबात के लिए तमाम जरूरी सामान भी आ चुका है। ठीक कहा ना बेदार खातून? हमें कुछ मालूमात नहीं है। कैसे नहीं है? क्या आज आप इदारे नहीं गई थी? नहीं, हम नहीं गए। तो फिर आप कहाँ गई थी? तो पाया तख्त की खूबसूरत खवातीन यहाँ बैठी हैं। और आपके आने से इस खूबसूरती में इजाफा हो गया है। क्या आप शादी की तैयारी के लिए पिरा गई थी? नहीं, ये आज यहूदी इबादत गाह गई थी। मैं समझी नहीं। क्या समझ नहीं आया आपको? हमने आपको यहूदी इबादत गाह में देखा। मुझे देखा? आखिर यहूदी इबादत गाह मैं क्यों जाऊंगी? कसम खुदा की हमें भी यही तजस्सुस है। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हमें देखते ही आप वहाँ से फौरन रवाना हो गई। वालिदा, माजरत चाहती हूँ मैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। जैसा कि शहजादी ने कहा, मैं पैरा में खरीदारी कर रही थी। यकीनन किसी और को देखा होगा आपने। बेदार खातून, आप इदारे जाने के बजाय यहूदी इबादत गाह गई थी। आप वहाँ क्यों गई थी वालिदा? हमें वहाँ से कुछ मालूमात चाहिए थी, इसीलिए गए थे। लेकिन किस बारे में मालूमात? बेदार खातून, यकीन कीजिए, हर गुजरते दिन के साथ आप हमें मजीद हैरान और परेशान करती जा रही हैं। बेहतर होता कि हमारे बजाय आप शिवनाज खातून के बारे में परेशान होती, जो कि इस वक्त हकीकत को छुपा रही हैं। लगता है पाए तख्त में आपने मेरी किसी हमशक्ल को देख लिया है, इसीलिए आप इतने यकीन से कह रही हैं कि आपने वहां मुझे ही देखा है। आज यहूदी इबादत गाह में हमें ये मिला। शायद आपकी हमशक्ल भी बिल्कुल आपके जैसा हार पहनती है। और सिर्फ यही नहीं, उसकी दीगर आदात भी आपकी तरह है। उसे भी आपकी तरह यास्मीन की खुशबू लगाना अच्छा लगता है। पाए तख्त में सिर्फ मैं ही तो नहीं जिसे ये खुशबू पसंद हो सकती है। वो तो शुक्र है कि मेरा हार मेरे पास है, और वो भी मेरे कमरे में। क्या वाकई? तो फिर अगर आपको जहमत ना हो तो हम उसे देखना चाहते हैं। सुल्ताना। ज़ैनब। शिवनाज खातून, फौज साहब ने पैगाम भेजा है कि वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। क्या मुझे जाने की इजाजत है मालिका, या आपको अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है? ये कैसी बात कर रही हैं शिवनाज खातून? ये महज एक गलत फहमी है ना वालिदा? इजाजत है। जब से बेदार खातून वापस महल में आई हैं, तब से उनका शिवनाज खातून के साथ रवैया ठीक नहीं है। कहीं वो उन्हें महल से ना निकाल दें। ठीक है फौज साहब, हथियार दे दूंगा मैं आपको। वो हथियार किसकी हिफाजत में थे? खलील खालिद साहब। हम जरूरी दस्तावेजात पर दस्तखत कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जल्दी हम पाया तख्त में अपनी दुकान खोल रहे होंगे। जलालुद्दीन के पास इस वक्त जितने भी उस्मानी हथियार मौजूद हैं, वो अब्दुल हमीद के बल्गारिया से इत्तेहाद को खत्म करने के लिए काफी है।